दोस्तों ये हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 2 है और इससे पहले मैंने जो पार्ट कराया था आपका नंबर सीरीज का, उसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे नंबर सीरीज के कि अगर सिंपल डिफरेंस है यानी जोड़ और घटाने का डिफरेंस है तो उन सीरीज को कैसे करते हैं, वो किस तरह से होती है, कैसे पहचानते हैं, या फिर अगर गुणा भाग हो रही है सीरीज में तो उन सीरीज को कैसे पहचानते हैं। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, यानी ये बेसिक थे एक तरीके से कह सकते हो। तो और ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देखो, देन उसके बाद ये देखना। और अभी एक पार्ट और आएगा इसका, उसमें हम कवर कर लेंगे पूरा चैप्टर, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और अगर अल्फ़ाबेटिकली सीरीज को भी मिला लिया जाए तो लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको आराम से, 10 तक क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को भी अगर मिला लिया जाए तो भैया आज की इस वीडियो में भी हम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना है और सारे के सारे टाइप आपको नोट करते हुए चलने हैं। मैं केवल आपको सारे के सारे टाइप यहाँ पर बताऊँगा, आप मैं जो है आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो पहले हमने देख लिया जब प्लस हो रहा हो सिंपल, जब माइनस हो रहा हो ये भी देखा हमने, गुणा हो रही हो, भाग हो रही हो, तो ये चारों टाइप हमने देख लिए। अब आगे आते हैं स्क्वायर या फिर क्यूब का अगर अंतर हो तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आपको अगला टाइप डाल लेना है, 5th टाइप, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके पास सीरीज है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, क्लियर है। तो अगर आपके पास सीरीज है 3, 11, 38, 102, यहाँ पर पूछा है क्या आएगा, और उसके बाद है 4, 4, 3, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास है 21, 25, 52, 68, 193 बोला है, आगे क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था भैया, सबसे पहले आपको सीरीज को देखते ही माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा, कि गुणा भाग हो रही होगी या प्लस माइनस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये कैसे क्लिक करेगा, अगर देखिए आपको अंतर बहुत ज़्यादा ना दिखे, यानी अंतर बहुत कम दिखे, 4, 5, 10 का अंतर, मतलब बीच में एकदम से डबल ना हो संख्या, एकदम से ट्रिपल ना हो, तो वहाँ पर आपको केवल फटाफट से क्या करना है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर जो है सिंपल से डिफरेंट करके देखना है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है, अगर आपको अंतर एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई दे, जैसे यहाँ पर है 3, 11, फिर 38 हो गया, फिर 102 हो गया, फिर 443 हो गया, यानी यहाँ पर एकदम से अंतर बढ़ रहा है, एकदम से डबल हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें गुणा भाग करके देखनी पड़ेगी, और ये आपको तुरंत कर लेना है। अगर आपको लगे कि यार यहाँ पर गुणा या भाग हो रही होगी, भाई बढ़ते क्रम में तो गुणा हो रही होगी, घटते क्रम में तो भाग हो रही होगी, सिंपल से आपको पता लग जाना चाहिए तुरंत आपको कि गुणा यहाँ पर हो रही होगी, ठीक है। तो तुरंत उस कैलकुलेशन को करके देखो, यानी सेकंडों में, 2-3 सेकंड में ही जो आपको एकदम से चीज़ें कर लेनी है, ज़्यादा देखना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, कैलकुलेशन करके देखनी फटाफट से। आपको लग रहा है यार बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ रहा है, तो भैया तुरंत क्या करो, 3 से 11 बनाने की कोशिश करो, कैसे आया होगा, ठीक है। तो कैसे आया होगा, इस तरीके से। अगर गुणा वाला भी सिस्टम ना बैठे तब क्या करना है, आपको अंतर करना है। मेरी बात समझ में आई। सबसे पहले आप चेक करो कि यहाँ पर, मतलब आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर गुणा होगी या फिर सिंपल डिफरेंस होगा। तो आपको देख करके लगेगा कि यहाँ पर गुणा होगी, तो आप तुरंत उसको गुणा करके चेक कर लो कि यार सीरीज बन रही कि नहीं बन रही। गुणा करके नहीं बन रही तो फिर से आप कहाँ पे आओ, दूसरा
जो है अपना फॉर्मूला लगाओ, किस चीज़ का, अंतर वाला। तो चलिए यहाँ पर गुणा करके नहीं बनेगा। जैसे मैं अगर करता हूँ 3 गुणा 2 प्लस 2 11 बन जाएगा। लेकिन 11 अगर मैं करता हूँ 11 या 33 प्लस मुझे 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हो अगर इस तरह से बनता है। ठीक है, 38 की गुणा करेंगे, फिर हम यहाँ पर हमने 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 का 2 और 4 तिया 12 और 3 कितने होते हैं 15। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर गुणा करके बात नहीं बन रही है। मैंने यहाँ पर बनाया, चलो 11 बन गया, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या भी हमें मिल गई 38। ओके, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 से गुणा की, यहाँ 3 से, तो यहाँ पर 4 से करनी चाहिए थी। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो भैया संख्या ओवर हो गई, यानी कि ये वाली संख्या में नहीं मिल रही है, यानी गुणा वाला मेथड यहाँ पर हमारा फेल हो जाएगा। तो हमें तुरंत क्या करना है, दूसरा तरीका जो है यहाँ पर लगा देना है, यानी कि आपके ये सारे काम भैया सेकंडों में हो जाने चाहिए। आपको क्लिक होते ही जो भी माइंड में आ रहा है तुरंत वो अप्लाई करो। ठीक है, अगर गुणा नहीं हो रही तो आप अंतर करके देखो। तो अंतर अगर मैं करता हूँ 11 और 3 में कितने का अंतर है, 8 का। ठीक है, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का है, 27 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे कितने का, 27 का। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 64 का अंतर। ओके, तो आगे क्या होगा भैया आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपने डिफरेंस किया, ये वाले नंबर आपको दिखे, आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आगे आएगा 5 का क्यूब, यानी कि 125। और 125 जब ऐड करेंगे 7, 2 और 2, ठीक है, यानी 227 आ जाएगा। और जब हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 212। ठीक है, सॉरी 216, यानी 6 का क्यूब का डिफरेंस हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर चेक करके आप देख सकते हो। अच्छा हाँ ठीक है, 216 सही है। 216 का डिफरेंस यहाँ पर है, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो इस तरीके से हमारा 227 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन करो। अगर आपको लग रहा है कि यार एकदम से नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 68 से 193 हो गया, तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर गुणा होने के चांस है, और तुरंत आप गुणा करके चेक करो कि भैया गुणा करके क्या नंबर बन रहा है क्या। अगर ना बने, यानी ये काम 5 सेकंड में कर देने, अगर नहीं बने तो फिर से क्या करो, अपना अंतर पे आ जाओ, चेक करके देखो। 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 का। उसके बाद डिफरेंस है आपका 125 का। उसके बाद आगे पूछा है भैया आगे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड आपको संख्याएं दिखाई दे रही होगी। जैसे यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर, यहाँ देखें तो 3 का क्यूब, यहाँ देखें तो 4 का स्क्वायर, यहाँ देखें तो 5 का क्यूब, यानी एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो अब क्या आएगा, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आएगा यानी कि 36, और 36 ऐड करेंगे इसमें तो 9, 2 और 2, 229 हमारा आंसर हो जाएगा। 229 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लियरली कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, बाकी इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 120, 119, उसके बाद 115, 115, उसके बाद 106, 90 आगे पूछा है क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है
16, 17, 25, 52, 116 और आगे पूछा है कि आगे क्या आएगा। तो जल्दी से फटाफट से करना है। मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं हम क्यूब और स्क्वायर वाले जो डिफरेंस होते हैं वो वाले सीरीज कर रहे हैं, तो तुरंत आपको कर लेना है डिफरेंस कर लेना है। यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 कम हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखा जाए तो 4 और 5 9 का अंतर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और 10 16। तो इस तरीके से यहाँ पर 16 का अंतर हुआ। तो अब देखोगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है और ये क्या है 1 का स्क्वायर, इसको मान सकते हो। ठीक है, तो अब क्या आएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा और 25 जब हम माइनस करेंगे तो 65 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 हमारा आंसर हो जाएगा। तुरंत चेक करो, यहाँ पर अंतर 1 का अंतर है, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 8 का अंतर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 का अंतर और ये हो जाएगा आपका 48 और 60 यानी 64 का अंतर। तो यहाँ पर आपको संख्याएं तुरंत दिखाई दे जानी चाहिए कि भैया ये क्या होगा। पहले इसको चेक करो, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये क्या है 4 का क्यूब। तो इसको क्या मानेंगे हम 1 का क्यूब। भाई 1 का स्क्वायर हो क्यूब हो तो 1 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस आपके क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 यानी ये हो जाएगा आपका 1 और 4 और 2 यानी 241 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 मिनट, यहाँ पर 4 का आया है क्यूब, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हाँ सही है, ठीक है। ओके, तो 241 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 534 543, उसके बाद है 559 584, यहाँ पर है 620 और आगे क्या आएगा। तो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तुरंत से डिफरेंस करके देखेंगे। यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर अगर चेक करें तो हमारा हो जाएगा 16 का अंतर और यहाँ पर कितने का हो जाएगा 25 का अंतर हो जाएगा और यहाँ पर कितने का हो जाएगा 20 और 16 कितना होते हैं 36 यानी 36 का अंतर हो जाएगा। तो आगे कितने का होगा, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो आगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 49 जब ऐड करेंगे 620 में तो आ जाएगा 966 है ना, यानी 669 669 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे जब आपके क्या हो डिफरेंस हो स्क्वायर के या फिर आपके डिफरेंस हो क्यूब के। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले लगेगा कि यार हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि संख्या एकदम से घट बढ़ रही है, तो इस तरह से भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगे यानी सबसे पहले अगर लगे आपको कि मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पर मतलब हमें आंसर मिलेगा तो मल्टीप्लाई करो तुरंत, और आपको लगे कि अंतर करके ही काम चल जाएगा तो अंतर करके चेक करो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब हमारा न्यू टाइप है, अगला टाइप आप डालोगे जो भी नंबर होगा, ठीक है, न्यू टाइप है। अगला टाइप में आपको देखना है 6 8 7 2 6 5 6 9 6 2 6 5 सॉरी आगे आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है, आगे आपको बताना है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है 14 28 20 40 32 64 और आगे क्या आएगा। चलिए अगला टाइप है, इसमें आपको जल्दी से चेक करना है
क्या हो रहा है, कभी संख्या बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से डिफरेंस नहीं बढ़ रहा और न ही घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पर गुणा भाग तो हो नहीं रही होगी, कि सिंपल अंतर होगा तो तुरंत अंतर करके चेक करेंगे। अगर मैं इसमें अंतर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है, और 72 और 65 में कितने का, 6 का डिफरेंस है, 69, और इसमें कितने का हो जाएगा, 4 का डिफरेंस। एक मिनट, यहाँ पर कितने का हो जाएगा आपका, 65, और इसमें 7 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 7 का हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके 4 को ऐड किया गया है और ये फिर माइनस हुआ, यानी ये 7 माइनस, फिर से 4 को ऐड किया गया है और 69 और 62 में 7 को माइनस किया गया है, और यहाँ पर फिर से 4 को ऐड किया गया है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, एक बार 4 को प्लस किया गया है, अगली बार माइनस किया गया है 7 को, 4 को प्लस किया गया है, 7 को माइनस किया गया है, 4 को प्लस किया गया है तो 7 यहाँ पर माइनस होंगे, जब 7 को माइनस करेंगे तो 59 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंस है 14 का। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है 14 का। आगे जो है डिफरेंस है कितने का, 8 का, -8, यहाँ पर +14, और यहाँ पर फिर से +20 किया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, -8, यानी कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है 32 दूनी 64 होते हैं, यानी 32 का डिफरेंस है। उसके बाद जो है आगे क्या आएगा, तो ये वाला हमें पता चल गया कि यार यहाँ पर -8 हो रहा है, लेकिन ये सीरीज़ हमारी नहीं बन रही है, ये सीरीज़ नहीं बन रही है। तो इसमें अंतर करके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है, तो क्या यहाँ पर हमारा अंतर हो सकता है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हो, इस तरह से भी सीरीज़ को बना सकते हो कि यहाँ पर जो है 24 का अंतर होगा, या फिर ऑप्शन के हिसाब से फिर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे, या फिर अगर इसमें 6 ऐड करें, यानी 6 6 12 6 18, यानी 18 भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमें ये वाली सीरीज नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब बना सकते हैं इस तरह से भी, क्योंकि हमें तो यहाँ पर इस बार -8 करना है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख करके हमें करना है। फिलहाल ये जो सीरीज है हमारी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पर गुणा 2 किया गया है। ठीक है, और -8 किया गया है, गुणा 2 -8, गुणा 2 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो, बस अपने ऑप्शन को देख करके आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, अगर 56 है तो ये वाला लॉजिक लगेगा, अगर और कुछ है तो और कुछ लॉजिक भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 24 12, ये हो जाएगा 36 18, और आगे क्या आएगा। तो फटाफट से अगर आपको लग रहा है कि यार डिफरेंस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें, सिंपल सी बात है, अगर माइनस प्लस हो और बहुत ज़्यादा अंतर ना हो तो भैया इसमें केवल आपको डिफरेंस करके चेक करना है। तो किस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं, या ऐसे देखेंगे 8 तिया 24, 3 से गुणा हो गई। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर दिया कितना, मतलब 3 से यहाँ पर गुणा हो गई और यहाँ पर माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पर भी 3 से गुणा दिख रही है हमें, और यहाँ पर कह सकते हैं 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, 3 से गुणा यहाँ पर हुआ है 2 से भाग, फिर 3 से गुणा हुआ है और यहाँ पर 2 से भाग। ठीक है, तो आगे क्या होगा, गुणा 3 होगा, तो 18 तिया कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो इस तरीके से भी आपका लॉजिक लगेगा। ठीक है, जब कभी अंतर हो, यानी कभी प्लस हो रहा हो, कभी माइनस हो रहा हो, ठीक है, तो वो गुणा भाग में भी हो सकता है, एक बार गुणा एक बार भाग, एक बार गुणा एक बार भाग, एक बार गुणा और एक बार भाग। तो इस तरीके से भी आपको ये सारे के सारे लॉजिक लगाने हैं। तो ये अगला टाइप था आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो
अब मैं आपको दिखाता हूँ डबल डिफरेंस वाला। ओके, टाइप न्यू। तो न्यू टाइप आप जो है डालोगे नोटबुक में, तो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। क्वेश्चन रहेगा 1, 6, 15, 28, 45, 66 आगे पूछा है क्या आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं 0, 2, 6, 12, 20 और यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा, आगे है 42। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगला टाइप है टाइप न्यू डालो। ठीक है, जो भी नंबर हो टाइप का। तो चलिए इसमें आपको बताना है क्या आंसर आएगा, क्या इसमें आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। तो ये डबल डिफरेंस का है, तो आप डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए एकदम से हमें बहुत ज़्यादा डबल संख्या नहीं दिखाई दे रही है, एकदम से हमें नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार एकदम से संख्या बढ़ रही है, वैसे तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो तुरंत आप कैलकुलेशन करो, जो आपके माइंड में तुरंत आपको करना है कैलकुलेशन। यहाँ पर डिफरेंस का हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 9 का डिफरेंस हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 13 का हो गया डिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा 17 का, उसके बाद जो है 21 का डिफरेंस है। तो आगे हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ पर जो है सीरीज अगर ना बने तो डबल डिफरेंस करके भी आप चेक कर सकते हो। 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 को ऐड किया गया है, यहाँ भी 4 का अंतर है, तो आगे भी तो 4 ही आएगा। और जब 21 में हम 4 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 8 और 1 9, 91 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। 2 का डिफरेंस है, 4 का है, फिर 6 का है, उसके बाद 8 का है, तो आगे हमें बताना है फिर आगे क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, 2 करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 जब ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12 का, यानी इस तरीके से हमारा 30 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, 90, उसके बाद है 132, 184, 248 और उसके बाद पूछा है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं 5, 2, 1, 6, 9, 2, 1, 3, उसके बाद है 6, 4, 5, आगे क्या आएगा। जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी से इसमें डिफरेंस करके चेक करो क्या इसमें डिफरेंस। देखिए गुणा भाग करके अगर आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो आप गुणा भाग करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लग रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में आए सबसे पहले तुरंत उसको अप्लाई करो, कैलकुलेशन करके देखो तुरंत। ओके, चलिए फिर अगर वो कैलकुलेशन उससे ना हो तो फिर सिंपल तरीका है कि आपको डिफरेंस पर जाना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ डिफरेंस, तो यहाँ पर 34 का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर चेक करें तो 42 का डिफरेंस है, यहाँ पर 52 का डिफरेंस है, यहाँ पर 64 का डिफरेंस है। तो आगे क्या आएगा। ठीक है, अगर अब आपको ना लगे कि यार ये तो कोई सीरीज हमें समझ में नहीं आ रही, तो एक बार और डिफरेंस चेक करके देखो कि कहीं डबल डिफरेंस तो नहीं है, डबल तो नहीं है। यहाँ पर 8 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ पर कितने का है 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि 8, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, तो यहाँ भी तो 2 आएगा, यानी 14 का डिफरेंस होगा। और 14 जब हम इसमें ऐड करेंगे 64 में तो 78 हो जाएगा, और 78 को करना है किसमें 248 में ऐड। तो 8 और 8 16, 7 यानी 11, 7 4 11 और 1 12
और 2 और 1 3, 326, 326 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना? ओके, डबल डिफरेंस करके चेक करो अगर आपको एक बार डिफरेंस करने पर चीज़ें क्लियर ना हो तो, और डबल के बाद भी अगर क्लियर ना हो तो तीसरा डिफरेंस भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ट्रिपल, कभी कभी ट्रिपल वैसे तो आपको पता चल जाएगा डबल डिफरेंस चेक करते ही कि हाँ भाई ये जो है यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अगर ना पता चले फिर भी आप एक बार तीसरा भी डिफरेंस चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का डिफरेंस हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगर देखें तो 48 का डिफरेंस, यहाँ पर 144 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 432 का डिफरेंस है, अंतर है। अब देखो आप इसको कि आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, 16 से 48, 48 से 144 और फिर 432, तो यार आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार सिंपल अंतर तो यहाँ पर है नहीं, सिंपल अंतर तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा हो रही होगी। भाई एकदम से संख्या बढ़ रही है, 3 गुना हो गया, और ये जो है इसका 4 गुना है, और ये इसका लगभग 4-5 गुना ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कम से कम यहाँ भी लगभग 4 के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि यार यहाँ पर तो मेरे को गुणा लग रही है, ये 3 गुना है, सॉरी 3 गुना यहाँ पर हो गया, ये भी इसका 3 गुना है, तो लगभग हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर गुणा हो रही होगी। तो चेक कर लेते हैं भाई 16 से 48 कैसे आया, गुणा 3 करके। 48 से 144 कैसे आएगा, गुणा 3 करके। 3 से जब आप गुणा करोगे, यहाँ पर भी जब आप 3 से गुणा करोगे तो 144 को 3 से गुणा करेंगे। देखिए 14 तिया 42 और 4 तिया 12, तो 120 और 12 कितने हो जाएंगे, 432। ठीक है, यानी 420, 4 तिया 12 यानी भाई 14 तिया 42 यानी 420, और 4 तिया 12, तो 420 और 12 432 हो गई ना। ठीक है, यानी गुणा 3 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुणा 3 करेंगे, यानी 6, 9 और 12। ठीक है, गुणा 3 करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 4 और ये हो जाएगा 9 और 1, 1941 हमारा आंसर आ जाएगा, 1941। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, डबल डिफरेंस का क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर? चलिए अगला टाइप देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है जो अगला टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से करना, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो न्यू टाइप नंबर डाल लीजिए जल्दी से। और चलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको सीरीज को जो है उसी नंबर से आगे बनाना होगा। 1 मिनट रुकेंगे, मोबाइल को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। चलिए ओके, इसमें क्या करना होगा, जो मैं अभी कराने वाला हूँ अगला टाइप, इसमें आपको सीरीज को बनाना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस चेक नहीं करना, हमें सीरीज को बनाना है कि भैया ये सीरीज कैसे बन रही है, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे बन रही है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या कैसे बन रही है, तीसरी से चौथी संख्या कैसे बन रही है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, और सबसे ज़्यादा ये वाली सीरीज आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ, यहाँ पर 19, 42 और 87, और आगे जो है आपका क्या आएगा ये पूछा गया है। जल्दी से आप फटाफट से लॉजिक लगाओ। 2, 3, 8, 27, 112, तो आगे क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है क्या आएगा, फटाफट से लॉजिक लगाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, देखिए
कि यार ये सीरीज जो है, सबसे पहले आपको लगेगा गुणा करके चेक करना है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एकदम से ही, जैसे 27 से 112, तो कहीं ना कहीं गुणा करके हो रहा होगा मामला। अगर आपको गुणा करके ना आए, ठीक है, तो फिर और कोई लॉजिक लगाओ। यही तो चीज़ होती है, जो भी आपके माइंड में आए देखते ही तुरंत उसको कैलकुलेशन करो, अप्लाई करो, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है यार यहाँ पर जो है गुणा हो रही होगी, ठीक है भाई, 19 से 42 हो गया, 42 से 87 हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा हो रही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, क्या 7 से हम 19 कैसे बना सकते हैं, ये चेक करो। 7 से 19 कैसे बना सकते हैं, ये हमें चेक करना है। 7 से 19 कैसे बनाएंगे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और प्लस 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 19। सही बात है, बिल्कुल। अब भैया 19 से हमें 42 बनाना है, तो 19 तो हमारा बन गया, तो 19 दूनी 38 यानी गुणा 2 करता हूँ तो प्लस 4 यहाँ पर करने होंगे। 19 दूनी 38 और 4 कितने होते हैं 42, तो यानी कहीं ना कहीं हमारी सीरीज जो है बनती हुई हमें नज़र आ रही है। अब 42 से हमें क्या बनाना है 87, तो 2 से गुणा, हर बार 2 से गुणा की है हमने, 2 से यहाँ पर भी गुणा की है, 2 से यहाँ पर भी, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84 और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 3, तो क्या होता है 87, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आया। तो सीरीज अब हमारी समझ में आ गई कि गुणा 2 से कर रहे हैं और प्लस इसमें यहाँ पर 4 किया, फिर 1 माइनस किया, सॉरी ऊपर 5 किया, नीचे 4, फिर 3, तो अब अगली संख्या में 2 से गुणा करके 2 प्लस करेंगे, तो 87 हमारा आया है। 2 से गुणा करके इसमें 2 को ऐड करेंगे, यानी 7 दूनी 14 और 2 8 16 और 1 17 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 176 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है ये वाली, एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचना, एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली सीरीज पर आपको अच्छे से फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया 2 से 3 बनाना है, कैसे बनाओगे। 2 से 3 बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं, जल्दी से आप चेक करेंगे। 2 से 3 कैसे बना सकते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 से 3 कैसे बनाया, गुणा 2 करके उसमें गुणा 1 करके प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब 3 से हमें 8 बनाना है, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 तो 8 बन जाएगा। यानी जिस संख्या से मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ वही संख्या क्या की है मैंने, ऐड की है, ठीक है। अब देखेंगे 8 की गुणा 3 से करके क्या है, यहाँ पर 3 ऐड करके अगली संख्या बन रही है क्या, 8 तिया 24 और 3 27, बिल्कुल बन रही है। 27 बन रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 27 की गुणा करेंगे 4 से और प्लस 4 करेंगे तो 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 25 चौका 100 और 2 चौक 8 और 4 कितने होते हैं 12, ठीक है, सही है 112 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 112 हो गया। अब क्या करना है, 112 की गुणा करेंगे 5 से और प्लस कर देंगे 5, 12 पंजे 60 तो 560, तो ये हो गए, प्लस 5 करेंगे तो 565 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन ही इसमें मेन चीज़ है, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरीज को बनाना सीखेंगे कि एक संख्या से अगली संख्या कैसे बनाई जाती है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 10 28 82 244, आगे क्या आएगा। फिर है क्वेश्चन 0 1 4 15 64, आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर बताओ जल्दी से, तुरंत बताओ। सिंपल सा, देखिए सिंपल सी बात है, इतना डिफरेंस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं गुणा ही हो रही होगी। तो चेक करो जल्दी से गुणा करके कि यार 4 से 10 तक कैसे पहुँचेंगे हम, 10 से 28 कैसे बना होगा,
28 से 82 कैसे बना होगा, ठीक है। जल्दी से आपको बताना है फटाफट से चेक करके कैसे कैसे ये संख्या बनी, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 से गुणा की मैंने 3 और माइनस कर दिया 2, तो हमारे पास आ गया 10। फिर 10 की गुणा करी मैंने 3 से, माइनस कर दिया 2, तो 28, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 28 की गुणा की 3 से, 28 की गुणा की 3 से फिर माइनस 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 82, ठीक है। अब 82 की गुणा 3 से करेंगे, माइनस 2 कर देंगे तो 244 आ गया, और 244 की गुणा 3 से माइनस 2 करेंगे तो 12, 13 और 3 दूनी 6 और 1 7 और माइनस क्या करने हैं 2 करने हैं, तो 730 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 730 हमारा आंसर आ गया। तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया, ठीक है 730। आप गुणा करके इसमें चेक कर सकती हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है क्या इसमें लॉजिक लगा है, क्या इसमें लॉजिक लगा है, जल्दी से बताओ। तुरंत आपको बताना है इसमें क्या लॉजिक लगा है, ठीक है। तो 0 से 1 पर पहुंचना है, 0 से 1 पर पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैसे पहुंचोगे। तो 0 से 1 पर कैसे पहुंचेंगे, अगर मैं 0 की गुणा 1 से करता हूं प्लस 1 कर देता हूं तो क्या 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से 4 पर जाना है, 1 की गुणा 2 से करता हूं प्लस 2 करता हूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से 15 जाने के लिए 4 या 12 प्लस 3 यानी 15, यानी कि जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या ऐड कर रहे हैं। तो 15 से 64 कैसे बनेगा, 15 चौका 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64। तो आप क्या आएगा 64 की गुणा करेंगे 5 से, 64 की गुणा करेंगे 5 से और प्लस करेंगे इसमें 5, तो 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30 यानी 320 और प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 325, ठीक है। तो तुरंत आपको कैलकुलेशन करनी है, तुरंत आपको यानी कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग, यही आपकी बेसिक कैलकुलेशन है और ये फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 64 है, 64 को क्या कर लिया मैंने तुरंत, पहले तो 60 की गुणा कर ली 5 बार तो 300 हो गया सीधा सीधा, फिर 4 की 5 बार तो 20 वो हो गया, तो 300 प्लस 20 कितना हो जाएगा 320 और 5 ही हमने ऐड कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 26, 13.5, 14.5, 31, 128, आगे क्या आएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 20, 10, 10, 15, 30, आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जल्दी से क्या आएगा, ठीक है। 26 से यहाँ पर जाना है। देखिए पहली बात तो ये है, पहली बात ये है, एक मिनट, कि अगर आपको सीरीज में कहीं पर भी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं गुणा भाग जो है पॉइंटों में की गई होगी या जोड़ घटाना पॉइंटों में हुआ होगा, इतनी बात आपको समझ आ रही है, बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। तो क्या करेंगे भैया, 26 से 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 26 से अगर मुझे 13 बनाना है तो मैं अगर इसको गुणा कर दूँ 0.5 से तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और प्लस 0.5 कर दूँ तो 13.5, यानी इस तरह से हमारा आया 13.5। 0.5 से गुणा 0.5 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब 13.5 से 14.5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13.5 गुणा क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ 1 से गुणा कर दूँ और यहाँ पर 1 ऐड कर दूँ तो 14.5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब 14.5 से हमें जाना है 31 पर। 14.5 से 31 पर कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? देखिए 14 दूनी 28 और एक ये हो जाएगा 0.5 की गुणा 2 से करेंगे तो 28 और 1 29, यानी ये 14.5 की गुणा 2 से करेंगे तो 29 आ जाएगा, प्लस 2 ऐड करेंगे तो 31 हो गया, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? यहाँ पर हमने क्या किया, 0.5 से, फिर 1 से, फिर 2 से, अब इसके डबल से गुणा करेंगे यानी 4 से करेंगे और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा 128 आ गया। अब 128 की गुणा 8 से करेंगे प्लस 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 8 अट्ठे 64, यहाँ पर 960 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1024 और प्लस 8 ऐड करेंगे 1024 में तो 1000 कितना हो जाएगा, 1032। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि भैया इस सीरीज में क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो देख लेते हैं। भाई 20 से अगर मेरे को बनाना हो 10 तो मैं क्या करूँगा, 0.5 से गुणा करूँगा, 0.5 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो 0.5 से मैंने गुणा की, क्या आ गया, 0.5 से मैंने गुणा की 10 आ गया। फिर 10 से हम आगे कैसे बढ़ें, 10 से 10 लाने के लिए मैंने 1 से गुणा करा, यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 से गुणा, यहाँ देखेंगे तो 2 से गुणा। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, 0.5 से गुणा फिर 1 से गुणा, 1.5 से गुणा, यानी यहाँ पर 0.55 का हमें जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे तो 2.5 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो 2.5 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 60 और 15 कितने होते हैं, 75। ठीक है, 75, तो 75 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज के वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये मतलब जल्दी से नहीं बनते, तो मैं बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस पार्ट को, और अगले पार्ट में आपका पूरा का पूरा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस और बच्चे हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं सीरीज में, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिससे आप अपने एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो, तो अगले पार्ट में हम समाप्त कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।